हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित सर आप सबका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई मोहित सर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, आपकी संख्या पद्धति की पिछली 2 क्लास हो चुकी हैं। आज डेली की तरह ही डेली की तरह ही रात के 8 बजे लाइव आता हूँ और आज संख्या पद्धति की हम लोगों की तीसरी क्लास है और इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं शेषफल पर आधारित प्रश्न। शेषफल पर आधारित प्रश्न का मतलब है कि कोई भी संख्या दी गई है, उस संख्या में हम उससे छोटी संख्या से भाग देंगे तो भाग देने के उपरांत हम लोग का शेषफल कितना आएगा। मतलब यह है कि अगर एक संख्या दी गई है और उस संख्या में हम लोग को भाग देना है तो शेषफल निकालना हम लोग का आसान होता है। ठीक है, वो हम लोग साधारण से भाग क्रिया से शेषफल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वही संख्याएं 2 अंकों की दी गई है और 2 संख्याएं दी गई है, उनका गुणनफल करके किसी तीसरी संख्या से भाग देना है तो शेषफल कैसे निकालते हैं वो हम आपको सिखाएंगे। ऐसे ही अगर 3 अंकों की संख्या दी गई है, 2 संख्या या 3 संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, उनका हम लोग एक अन्य संख्या से भाग देने के बाद शेषफल कैसे निकालेंगे वो आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग पेन और कॉपी उठा लीजिए और आज हम आपको समझाने जा रहे हैं शेषफल पर आधारित प्रश्न है। तो आप लोग समझिएगा ध्यान से, जहाँ पे समझ में ना आए वहां कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल इजी ले रहे हैं, बिल्कुल छोटी संख्या ले रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा, थोड़ा स्लो ही पढ़ाएंगे। देखिएगा आप लोग, जैसे कोई भी संख्या है 18 लिखी है, उस 18 में हम लोग 7 से भाग देते हैं तो 7 से भाग देने के बाद 18 में हम लोग का शेषफल कितना है। तो मतलब ये है कि 18 में अगर हम लोग 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। तो हम लोग अगर 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 दूनी 14 होता है। कितना होता है? 7 दूनी 14 होता है। लिखा कितना है? 18। तो ये 14 से कितना ज्यादा लिखा है? 4 ज्यादा लिखा है, इसलिए इसको हम क्या लिख लेंगे? +4 लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको 3 बार पहाड़ा पढ़े, 7 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़े तो कितना हो जाएगा? 7 तिरका 21 हो जाएगा। 7 तिरका 21 जो लिखा है वो 18 से कितना ज्यादा लिखा है? वो 18 से 21 जो है वो 3 ज्यादा लिखा है। मतलब ये 18 जो है वो 21 से 3 कम है, इसलिए जो शेष हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? -3। ठीक है, तो अब हम लोग को भाग देने के बाद अगर हम 7 का भाग 18 में दें तो एक संख्या हमको +4 मिल रही। +4 मतलब 4 शेष आ रहा है और दूसरी संख्या जो मिल रही -3 मिल रही। तो शेषफल जो हम लोगों का होता है, शेष जो होता है वो हम लोग का हमेशा प्लस में मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर कितना आना है? शेष यहाँ पे आना है आंसर हम लोग का 4 आना है। और दूसरी बात क्या है कि अगर हम लोग को माइनस से लगाना चाहे, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग माइनस वाले शेष से लगाना चाहे तो शेषफल कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? जिस संख्या से डिवाइड देते हैं, जिस संख्या से हम लोग इसको डिवाइड देते हैं, किससे डिवाइड दे रहे हैं? 7 से डिवाइड दे रहे हैं। तो 7 में से जो -3 आया वो हटा देंगे, तब भी हम लोग का क्या बच रहा है? 4 बच रहा है और ये 4 हम लोग का आंसर आ जाएगा। ये 4 हम लोगों का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों ने देखा एक छोटी संख्या ली, 18 संख्या ली, 18 में हम लोगों ने 7 से भाग दिया तो 7 से भाग देने के उपरांत हमें क्या मिल रहा है? 7 का हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 18 में पहाड़ा पढ़ रहे हैं 7 का, तो 7 दूनी 14 होता है और ये 18 जो लिखा है ये 14 से 4 ज्यादा लिखा है, इसलिए हमने क्या कर लिया? +4 कर लिया। फिर हम देख रहे हैं कि अगर हम 7 का पहाड़ा पढ़े और 3 बार पढ़े तो 7 तिरका 21 हो रहा है। 21 जो हो रहा है वो 18 से 3 ज्यादा है। मतलब 18 जो है वो 21 से 3 कम है, इसलिए हमने -3 लगा दी। अब हम लोग को निकालना है शेषफल। तो शेष कभी भी माइनस में नहीं आता है, तो शेष माइनस में भैया नहीं आता है। तो यहाँ पे हम लोग का +4 बच रहा है, वही शेष आ जाएगा +4। अगर हम लोग को इससे निकालना -3 से, ये भी यूजफुल है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा कि माइनस का भी खेल है इसमें। अब यहाँ पे शेष जो आ रहा है -3, तो माइनस कभी भी शेष नहीं आता है। तो हम लोग क्या करेंगे? जिस संख्या से हम लोग भाग देते हैं, 7 से भाग दे रहे हैं तो 7 में से हम लोग 3 हटा देंगे तो 7 में से 3 जाएगा, तब भी हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये आप लोग अच्छे से सीख लीजिए कि
7 का भाग या तो आप कम बार देंगे या फिर ज्यादा बार देंगे। तो अगर कम बार देंगे तो शेष हम लोगों का प्लस में आएगा, अगर ज्यादा बार देंगे तो शेष माइनस में आएगा। अब माइनस में आने का मतलब है फिर हम लोग जिस संख्या से भाग देते हैं वो संख्या हम लोग को माइनस करनी पड़ती है। 7 से भाग देते हैं तो 7 में से 3 हटाना पड़ेगा, शेष हम लोगों के आ रहा है 4 आ रहा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी आपको लग रहा होगा। इजी इसलिए लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटी संख्या लिखी हुई और छोटी संख्या से ही भाग देना है, लेकिन जब ये संख्या 2 डिजिट और 3 डिजिट में कन्वर्ट होगी और कोई 2 डिजिट की बड़ी संख्या से डिवाइड देना होगा और ऊपर जो संख्या लिखी होगी मल्टीपल में 3-4 अंकों की लिखी होगी, तब हम लोग के लिए यूजफुल है। वो हम आपको समझाने वाले हैं आगे, लेकिन ये बेसिक हमको बताना पड़ेगा, इसलिए हम जो है आपको इजी क्वेश्चन समझा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो हमारा 88 लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 लिखा हुआ है। 88 में डिवाइड देना है हमको 25। 88 में हमको डिवाइड देना है 25 का। 88 में अगर हम 25 का डिवाइड दे रहे तो हमारा शेष क्या आएगा, शेष क्या आएगा ये हम लोग को बताना है कि शेष क्या आना है। अगर 88 में 25 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर 25 का पहाड़ा पड़े तो 25 गुणे 3 75 होता है। 25 गुणे 3 कितना होता है, 75 होता है। 88 में से 75 निकल जाएगा तो शेष कितना बच जाएगा, प्लस का 13 बच जाएगा। शेष भैया कितना बच जाएगा, प्लस का 13 बच जाएगा। क्या करना है, 25 का पहाड़ा अगर आप पढ़ेंगे तो 3 बार जाएगा। 25 गुणे 3 75 होता है और 75 से जो है 88 जो है वो 13 ज्यादा लिखा है, इसलिए शेष पर हम लोग क्या आ जाएगा, प्लस 13 आ जाएगा। लेकिन हम लोग अगर एक बार ज्यादा पहाड़ा पढ़ ले, इसको ज्यादा पहाड़ा पढ़ने का मतलब है अगर 3 बार पहाड़ा पढ़े हैं, अगर इसको हम लोग पढ़ ले 25 गुणे 4 कर ले तो 25 गुणे 4 होता है 100 और 100 88 से कितना ज्यादा लिखा हुआ है, 12 ज्यादा लिखा है, यानी 88 जो है वो 100 से 12 कम है, इसलिए यहाँ पे क्या मिल गया हम लोग को, -12 मिल गया। अब हम देखते हैं कि बिल्कुल इजी, यहाँ पे अगर हमको शेष बताना है तो यहाँ पे हम लोग शेष बता लेंगे कितना आ रहा है, प्लस वाला शेष आता है। शेष कभी भी माइनस में नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे शेष हम लोग कितना मिल रहा है, 13 मिल रहा है शेष। अगर हम इसको ऐसे निकालना चाहें, ठीक है, तो शेष यहाँ पे माइनस में कभी नहीं होता, इसलिए जिससे डिवाइड देते हैं, जिस नंबर से डिवाइड देते हैं उससे जो माइनस वाला शेष होता है वो सब्ट्रैक्ट करना होता है, हटाना होता है। तो 25 में से 12 जाएगा, कितना आएगा, तभी हम लोग का आंसर कितना आने वाला है, 13 आने वाला है। ठीक है, तो ये हमने आपको 2 छोटे एग्जाम्पल लेकर के समझाए कि प्लस में शेष और माइनस में शेष बच रहा है। अब हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग ज्यादा बार भी भाग ले जा सकते हैं और शेष माइनस में लिख सकते हैं, और कम बार डिवाइड दे करके भी शेष देखते हैं, डायरेक्ट प्लस में बचता है, वही प्लस वाला क्या जाता है, हम लोग का आंसर आ जाता है। ये आप लोग दोबारा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ध्यान से और समझिएगा और क्वेश्चन करिएगा, ये बिल्कुल इजी था। अब जो अगला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं वो थोड़ा सा बड़ा लेने जा रहे हैं। ठीक है, अब उसमें क्या है, 2 नंबर रहेंगे, 3 नंबर रहेंगे, ठीक है, और वो जो नंबर होंगे वो 2 डिजिट के होंगे, 3 डिजिट के होंगे, उनमें किसी एक 2 डिजिट का या 1 डिजिट से डिवाइड देना होगा, तब हम लोग को रिमाइंडर फाइंड करना है, तब शेषफल क्या आएगा वो आपको समझना है। इसको आप लोग समझ गए होंगे, राइट डाउन कर लीजिएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेने वाले हैं वहां पे इसका ही यूज करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है वो आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोगों को क्वेश्चन है कि 54 मल्टीपल 73 लिखा, 54 मल्टीपल 73 लिखा है, मतलब 54 गुणे 73 है। के गुणनफल में यदि 8 से भाग दिया जाए, यदि 8 से भाग दिया जाए तो शेष कितना आएगा, शेष कितना आएगा, ये हम लोगों का क्वेश्चन। ये भी अभी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। 54 मल्टीपल 73 लिखा है, के गुणनफल में यदि 8 से भाग दिया जाए तो हम लोग का शेष कितना है। अब हम लोग करना क्या है, अब हम लोग अगर इसको बेसिक तरीके से करें, बेसिक तरीके से करने का मतलब है
बेसिक तरीके से करने का मतलब है पहले आप 54 को 53 से गुणन लगाइए, गुणन लगाने के बाद जो हम लोगों का गुणनफल आएगा उसमें आपको 8 से भाग देना है, तब जाके हम लोगों को शेषफल पता चलेगा। लेकिन हमने आपको क्या बताया, अब बताने का मतलब है जो हमने पहले बताया, पहले वाले तरीके से इसको क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं, हम क्वेश्चन कैसे लिख सकते हैं, 54 मल्टीपल 73 लिखा है, डिवाइड बाई 8 लिखा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पिछले वाले तरीके। अब डिवाइड करने के बाद हम लोग का शेष कितना आएगा, शेष कितना आएगा, हम लोग क्या करना है, इस 8 से इस 54 में भी डिवाइड देना है और 73 में भी डिवाइड देना है। तो भैया अगर 8 से इस 54 में हम लोग डिवाइड करें तो 8 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो 8 6 48 होता है और 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 ज्यादा हो जाता है, तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, 8 6 48 हो जाएगा। 48 से भैया ये जो 56 लिखा है, 54 लिखा है, ये कितना ज्यादा लिखा है, 48 से ये 6 ज्यादा लिखा और 8 का भाग हम लगाएंगे 73 में, सॉरी 73 में लगाएंगे, 8 का भाग 73 में लगाएंगे तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 गुणे 9 कितना होता है, 72 होता है। और 72 से ये जो 73 है ये कितना ज्यादा लिखा है, प्लस 1 ज्यादा लिखा है। ये जो 73 लिखा है हम लोग का, ये जो 73 लिखा हुआ है, ये 73, ये 8 का पहाड़ा पढ़ना है हम लोग को, तो 8 गुणे 9 72 होता है, 72 से 1 ज्यादा लिखा है। अब हम लोग को शेष निकालना है, हम लोग को शेष निकालना है, तो शेष बिल्कुल आसान है शेष निकालना, कि यहाँ पे हम देख रहे हैं प्लस का 6 बच रहा है, यहाँ देख रहे हैं प्लस का 1 बच रहा है, 6 गुणन आप 1 करिए, 6 गुणन 1 करिए, 6 गुणे 1 कितना होता है भैया, 1 होता, सॉरी 6 गुणे 1 कितना होता है भैया, 6 होता है। ये हम लोग का शेष निकल के आता है, बहुत आसान तरीका। अगर इसको हम बेसिक तरीके से करते, पहले आप 54 गुणे 73 करते, थोड़ा समय लगता है, उसके बाद आप 8 से भाग लगाते तो थोड़ा और समय लगता है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको ऐसे क्वेश्चन लिख लेना है, 54 इंटू 73 डिवाइड बाई 8 लिख लेना है। इसके बाद क्या करना है, आपको दोनों में अलग अलग भाग देना है। आपको 8 का भाग 54 में देना है, तो 8 छक 48 होता है, 8 छक 48, 48 से कितना ज्यादा लिखा है, 54 प्लस 6 ज्यादा लिखा है तो प्लस 6 लिख दिया। 8 का पहाड़ा हमको 73 में पढ़ना है, तो 8 गुणे 9 72 होता है, 8 9 या 72 होता है, 72 से 1 ज्यादा लिखा है तो प्लस का 1 आया, तो वो हमने 1 गुणे 6 कर दिया, 6 गुणे 1 कितना आ गया हम लोग का, 6 शेष आ गया। मतलब ये हुआ अगर 54 गुणे 73 में इसके गुणनफल में हम 8 से भाग दें तो भाग देने के बाद हम लोग का शेषफल कितना बचने वाला है, 6 बचने वाला है। ये क्वेश्चन आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा और सेम इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं, वो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हम लोगों का, लिखा हुआ है 833। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 833 और गुणे 133 और गुणे लिखा हुआ है 431। क्वेश्चन लिखा हुआ 833 गुणे 133 गुणे 431 लिखा हुआ है, के गुणनफल में यदि 13 से भाग दिया जाए, 13 से भाग दिया जाए तो शेष ज्ञात कीजिए, शेष ज्ञात कीजिए। हम लोग को शेष ज्ञात करना है। 833 गुणे 133 गुणे 431 के गुणनफल में यदि 13 से भाग दिया जाए तो हम लोग को शेष ज्ञात करना है कि शेष कितना है। अब आप लोग समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या है, 833 गुणे 133 करेंगे, फिर जो गुणनफल आएगा उसमें 431 से गुणन लगाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग 13 से भाग देंगे, तो इतना टाइम हम लोग इतना करने में बहुत समय लग जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, हमने आपको बताया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिख लेंगे 833 गुणे 133 गुणे 431 लिख लेंगे। और हमको डिवाइड किससे देना भैया, हमको डिवाइड देना है 13 से, तो 13 से डिवाइड देना। आप 13 से अलग अलग डिवाइड दे दीजिए। 13 का अगर हम डिवाइड देंगे 833 में, तो अगर हम लोग 13 का डिवाइड देंगे 833 में, तो 13 का भाग पहले 83 देंगे, 13 छक्का 78 होता है, 78 होता है, 5 बचेगा 53, 13 चौको 52 होता है। और यहाँ पे 833 में 13 का भाग देने के बाद जो शेष बचेगा
वो हम लोगों का +1 बचना है। कितना बचना है? +1 बचना है। अब 13 का डिवाइड अगर 133 में देंगे तो हम लोग का शेष जो बचना है वो +3 बचना है, क्योंकि 13 का भाग 133 में देने का मतलब है 13 गुणे 10 130 होता है और शेष कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। ऐसे ही अगर हम 13 का भाग 431 में देंगे तो 13 गुणे 3 43 होता है और 4 बच जाएगा 41 हो जाएगा, फिर 13 गुणे 3 43 होता है, क्या बच जाएगा हम लोग का? +2 बच जाएगा। हम लोग करना क्या है? 833 गुणे 133 है गुणे 431 में इसके गुणनफल में अगर 13 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा ये हमको बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे? इस सवाल को ऐसे नोट कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है? 833 में 13 का भाग देना है, शेष 1 बचेगा। 133 में 13 का भाग देना है, शेष 3 बचेगा। 431 में 13 का भाग देना है, शेष 2 बचेगा। अब हम लोग को शेष निकालना है, ये सारी संख्या प्लस की आप गुणा कर दीजिए। 1 गुणे 3 और यहाँ पे कितना बच रहा है हम लोग का? 2, और इसका गुणा करेंगे 3 गुणे 2 कितना होता है? 6, 6 गुणे 1 करेंगे 6। ये हम लोग का शेष निकल गया। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर हम लोग 833 गुणे 133 गुणे 431 करते फिर 13 से भाग देते, थोड़ा समय ज्यादा लगता है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए और सेम एक ऐसे ही और क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, वो हम आपको समझाने जा रहे हैं। ये आप लोग क्वेश्चन इसको राइट डाउन कर लीजिएगा और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक से सर्च करके लगाइएगा और देखिएगा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग का, थोड़ा और लेंथी ले रहे, थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन ले रहे। क्वेश्चन ऐसे है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में 1753 लिखा हुआ है, 1753 लिखा हुआ है और 1749 लिखा हुआ है और लिखा हुआ है हम लोग का 83 लिखा हुआ है और लिखा हुआ 171 लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ क्वेश्चन लोग 1753 लिखा है, 1749 लिखा है और 83 लिखा है और लिखा हुआ है 171 के गुणनफल में 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या है? के गुणनफल में 17 से भाग दिया जाए, 17 से भाग दिया जाए तो शेष कितना आएगा ये हम लोग को निकालना है। तो हमने आपको बता रखा है, 2 क्वेश्चन बता रखे हैं, आप लोग जल्दी से करिए, इसका आंसर बताइएगा, जल्दी से सॉल्व करिए और कमेंट में इसका आंसर बताइए कितना आना है। आपको समय मिल रहा है 20 सेकंड का, आप लोग जल्दी से बताइए। 17 गुणे 53 गुणे 1753 गुणे 1749 गुणे 83 गुणे 171 के गुणनफल में अगर 17 से भाग दिया जाए तो शेष हम लोग का क्या आएगा? इतनी देर में हम लोग का आंसर आ चुका होगा। जो लोग पेन और कॉपी उठा करके बैठे होंगे और इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्होंने सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि इसके पीछे हम लोग इसके पहले जो है 2 क्वेश्चन सेम ऐसे ही समझा चुके हैं, बहुत ही आसान तरीके से समझा चुके हैं, ठीक है। इतनी देर में आंसर आ चुका होगा। आप आंसर कमेंट में लिखिएगा क्या आ रहा है आंसर आपका, बाकी हम आपको करके दिखाते हैं। 1753 लिखा हुआ है, 1749 लिखा हुआ है, 83 लिखा हुआ है, 171 लिखा हुआ है और इसको भाग लगाना है 17 से और भाग लगाने के बाद शेष बताना है हम लोग कितना आएगा। तो हम लोग 17 का भाग अगर 1753 में लगाएंगे तो 17 का भाग 17 में देंगे चला जाएगा, फिर 5 में जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे। 17 का भाग 53 में देंगे तो 17 का अगर हम लोग पहाड़ा पढ़े तो 17 गुणे 3 51 होता है और यहाँ 53 लिखा है, कितना बच रहा है? प्लस का 2 बच रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं 17 से भाग 17 में चला जाएगा, फिर यहाँ पे क्या लिखा? 49 लिखा। तो हम लोग नजदीक जाते हैं। 17 गुणे 3 51 होता है, 17 गुणे 3 51 होता है, 17 दूनी 34 होता है। अगर हम लोग 2 बार ले जाएंगे 34 लिख देंगे, ठीक है। तो ये 34 से ज्यादा लिखा हुआ है, वो भी ज्यादा लिखा हुआ है। अगर हम लोग इसको पहाड़े को पढ़ ले 17 गुणे 3 51 होता है, 51 से ये कितना कम लिखा हुआ है? माइनस का 2। तो हम लोग यहाँ से -2 लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। फिर हम 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 17 चौको 68 होता है, 68 और 83 के बीच में डिफरेंस ज्यादा है, दोबारा से कैलकुलेशन पड़ेगी, इसलिए हम लोग 17 का पहाड़ा पढ़ लेंगे 5 बार। 17 पंचे 85 होता है, 85 से 83 कितना कम है? 2 कम लिखा हुआ है, इसलिए -2 लिख दिया हमने। और 17 का पहाड़ा 171 में पढ़ेंगे तो 17 गुणे 10 170 होता है, क्या बच जाएगा? शेष 1 बच जाएगा,
क्या बच जाएगा शेष 1। तो पहले +2 बच रहा है, फिर -2 बच रहा है, फिर -2 बच रहा है, फिर +1 बच रहा है। तो हम लोग का फाइनली जो शेष आएगा वो कितना आएगा, +2 मल्टीपल -2 मल्टीपल -2 मल्टीपल प्लस का है। अब आप लोग मल्टीपल करिए, ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे -2 -4 गुणे -2 +8 हो जाएगा, +8 गुणे क्या आ जाएगा हम लोग का आंसर, +8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, +8 आ जाएगा। तो आप लोगों को आज हमने नई चीज सिखाई कि कोई भी 2 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है, वो 2 या 3 अंकों की संख्या लिखी हुई है, 2-3 संख्या लिखी हुई, उनमें किसी भी 2 अंक से या 3 अंक से भाग देना है तो शेषफल निकालना हमने आपको बताया। ये आप अगर 1753 गुणे 1749 करिएगा, फिर उसके गुणन में 83 करिएगा, फिर उसके गुणन में 171 करिएगा, तब आप 17 से भाग दीजिएगा, तब भी हम लोग का आंसर 8 आने वाला है। बट ऐसा करने में हम लोग को 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कितने आसान तरीके से कर ले रहे हैं और बहुत ही कम समय ले रहे हैं। अगर ये अभ्यास हो जाएगा, अगर आप लोग पेन और कॉपी उठा के बैठे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं अगर आप लोग, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अगर समय लेगा तो 20 से 30 सेकंड लेगा समय। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो सेम इसी तरीके का है। एक और क्वेश्चन करने वाले हम लोग, जल्दी से राइट डाउन कर लीजिएगा, पेन और कॉपी लेकर के ही बैठना। ठीक है, गणित पढ़ने का मतलब ही होता है पेन और कॉपी। ठीक है, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो आप अपना टेबल जो है पहाड़ा वो याद कर लीजिए, वर्ग याद कर लीजिए, घन याद कर लीजिए और पेन और कॉपी लेकर के हमेशा रखना है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि 1753 गुणे 18 आ गया, मोबाइल का कैलकुलेटर खोल के जुट जाते हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके वो आप कैलकुलेशन अपने मन से किया करिए। शुरू में क्या होता है, थोड़ा समय लगता है, सीखने में थोड़ा समय लगता है, जब सीख जाते हैं तब हम लोग की स्पीड तेज हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 मल्टीपल 47 है और मल्टीपल लिखा हुआ है 54। अब ये क्वेश्चन लैंग्वेज में लिख रहे हैं, इसमें डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 43 मल्टीपल 47 मल्टीपल 54 लिखा है। अगर इसमें हम लोग 8 से भाग दें तो हम लोग का शेष कितना आने वाला है, ये आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट में बताइए आंसर कितना आने वाला है। ठीक है, जल्दी से बताइए, आप लोगों को 20 से 25 सेकंड का समय दिया जाए। बताइए जल्दी से कितना आएगा, 43 मल्टीपल 47 मल्टीपल 54 में अगर 8 से डिवाइड दिया जाए तो शेष कितना आएगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करिए आप लोग। ठीक है, 20 सेकंड, विद इन 20 सेकंड आंसर दीजिए आप हमको, जल्दी से बताइए। जो लोग पेन और कॉपी लेके नहीं बैठे होंगे, पेन और कॉपी ढूंढ रहे होंगे, इसीलिए बार बार बोलते हैं, डेली वीडियो बोलते हैं पेन और कॉपी उठा के बैठा करिए। मूवी नहीं देख रहे, पुष्पा मूवी देख रहे हो, आराम से बैठ के देखने लगते हैं। चलिए डिवाइड देते हैं 8 का डिवाइड अगर आप 43 में देंगे, 8 पंचे 40 होता है, 8 पंचे 40 होता है, कितना बच जाएगा, प्लस का 3 बच जाएगा। यहाँ आपको पढ़ा पड़ना है, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 पंचे 40 होता है प्लस 7, इधर जानना डिफरेंस जिधर कम हुआ करे वो लिया करें। 8 6 48 करेंगे, 48 और 47 में डिफरेंस जो है वो 47 जो है 48 से -1 मतलब 1 कम लिखा हुआ है। इधर हम पढ़ेंगे 8 6 48, तो 48 और 54 में डिफरेंस 6 का है, तो हम लोग एक ज्यादा बार पढ़ा पड़े। 8 से 56 और 54 में डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो ये 54 लिखा है और भाग जो जा रहा है 56 में जा रहा है, इसलिए ये -2 लिखा है, इसलिए ऐसे लिखिए। और शेष हमको बताना है, तो शेष बताने का मतलब है +3 मल्टीपल -1 मल्टीपल -2 लिखा है। इसको आप मल्टीपल करिए, -1 -2 माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 2 × 1 2 2 3 जा 6, 3 गुणे -1 -3 गुणे -2 कितना आ जाएगा भैया, 6 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में आते भी है क्वेश्चन, और एग्जाम में ऐसे ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन रखे जाते हैं, टाइम किलिंग के लिए। ये टाइम बर्बाद हो बच्चों का, क्वेश्चन में उलझ गए, अब बैठे हैं, अब पहले 43 गुणे 47 कर रहे हैं, अब नहीं पता है तो फिर 54 गुणे कर रहे हैं, फिर गुणनफल में आ रहा है 8, इतनी देर में तो हम लोग 10 क्वेश्चन कर डालेंगे। ठीक है, इसलिए आपको अच्छे से मन लगा के पढ़ना है।
ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और ले लें, अब पावर वाला क्वेश्चन ले लें। पावर में क्वेश्चन कोई भी दिया होगा और डिवाइड करना होगा तो उसका सेसफल कितना आएगा, आप लोग ये राइट डाउन कर लीजिएगा और पेन और कॉपी उठा के बैठा करिए। हम आपको समय देंगे 20-30 सेकेंड का, आप आंसर जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देना है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है अगर 4 की पावर 48 में 4 की पावर 48 में अगर हम लोग 33 से डिवाइड 4 की पावर 48 में अगर 33 से भाग दिया जाए 33 से भाग दिया जाए तो शेष कितना आएगा, ये हम लोग को बताना है। तो शेष कितना आएगा ये हम लोग को बताना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे लिख लेते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं 4 की पावर 48 है डिवाइड बाय 33 और इसका रिमाइंडर फाइंड करना है, कितना आएगा इसका शेषफल। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं ये आप ध्यान से समझिएगा और पेन और कॉपी उठा के बैठा करिए, राइट डाउन किया करिए। ऐसे गणित नहीं आने वाली है जो आप लोग समझ रहे हो, भैया मंत्र मार देंगे और लोगों को गणित आने लगेगी। करना क्या, ये 33 लिखा और ये 4 लिखा, क्या लिखा भैया, ये 33 लिखा हुआ है और ये 4 लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या करते हैं, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और उसकी पावर कितना लगा हुआ है भैया 48 लगा हुआ और भाग किससे देना हम लोग को 33 से देना। ध्यान से समझिए। अब होता क्या है, पावर की भी होल पावर है तो पावर का आपस में घात का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 48 दूनी भैया कितना होता है 48 दूनी 96 हो जाएगा, 2 की पावर 96 और भाग देना है 33 से। अभी भी इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, करना कैसे, 2 की पावर 96 इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते तो 96 से एक आप बाहर निकाल लीजिए 2, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 की पावर 95 बचेगा और डिवाइड देना हम लोग को 33 से डिवाइड देना है। अब हम लोग देखते क्या है कि ये 2 अलग लिखा रहेगा, ऐसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 अलग लिखने का मतलब 2 की पावर 1 और ये जो 95 लिखा है इसको हम लोग 2 की पावर 5 की होल पावर 19 लिख सकते हैं, 19 पंचे 95 होता है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 लिखा हुआ है, 2 की पावर जो 5 होता है 2 का 5 बार गुणा, 2 का 5 बार गुणा भैया कितना होता है 32 होता है, की पावर जो लिखा है ये 19 लिखा है और डिवाइड बाय कितना लिखा है 33 लिखा है। अगर हम लोग 33 का भाग 2 में देंगे, अगर हम लोग 33 का भाग 2 में देंगे तो भाग ही नहीं जाएगा, शेष हम लोगों का क्या बच जाएगा प्लस का 2 बच जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं हम लोग 33 का भाग अगर हम लोग 32 में देंगे तो कितना कम बच रहा है, 1 कम बच रहा है ना भैया, -1 कम बच रहा है कि नहीं, ठीक है। तो -1 बच रहा है, शेष हम लोग को निकालना है तो शेष हम लोग लिख देंगे, शेष निकालना है, शेष बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 2 गुणे -1, शेष कितना आ जाएगा -2। हमने अभी आपको बताया था शेष कभी भी माइनस में नहीं होता, अगर माइनस में शेष आ जाता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर जिस संख्या से भाग देते हैं उसी संख्या से हम लोग को घटाना पड़ेगा। 33 में से 2 घटाएंगे भैया, 33 में से 2 घटाएंगे शेष कितना आना, हम लोग का 31 आ जाएगा शेष। अगर 33 में से 2 घटाएंगे 31 आ जाएगा शेष। क्वेश्चन क्या था, दोबारा से रिपीट कर दे रहे, दोबारा समझा दे रहे है क्या कि 4 की घात 48 लिखा है, में 33 से भाग दिया जाता है, मतलब भाग दिया जाए तो शेष कितना आएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लिख लेंगे, ये लिखा है 4 की घात 48 लिखा है और डिवाइड बाय 33 लिखा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिखा है, की पावर 48 लिखा है और हमको पता है घात की घात लगी तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, 48 दूनी क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा, 2 की पावर 96 लिखा है बटे 33 लिखा है। अब हम इसको कैसे ब्रेक करना है ये देखिए, 96 में से एक पावर निकाल लेंगे बचेगा 95, 2 की पावर 1 मतलब 2 होता है और इस 95 को ब्रेक कर लेंगे, 19 पंचे 95 होता है और 2 की घात हम लोगों को पता है कितना होता है 32 होता है, 32 की घात 19 बचा। अब 33 का भाग लगाना 2 में जाएगा नहीं, मतलब प्लस 2 बच रहा है, 33 का भाग 32 में जाएगा नहीं, एक बार भी जाएगा अगर तो 33 से करना 33 होता है, एक कम है एक इसलिए -1 लिख दिया। अब हम लोग क्या करना है, शेष निकालना है तो +2 गुणे -1 किया, -2 आ गया। शेष फल कभी भी माइनस में नहीं आता है तो हम लोग क्या करते हैं, जिस संख्या से भाग देते उसी संख्या से घटा देते हैं, 33 में से 2 जाएगा 31 आ जाएगा। बहुत आसान तरीका है जो हमने आपको सिखाया, ये क्वेश्चन आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा और डेली पेन और कॉपी लेकर के बैठा करिए, तब आपको समझ में आएगा। हम आपको डेली 20 सेकेंड का समय दिया करेंगे, आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दिया करिए, ठीक है।
उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो को तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।